25 दिसंबर 1952 को कराची पाकिस्तान में पैदा होने वाले इंसानियत और नासा का फ़ख्र डॉक्टर रफ़त अंसारी की इजादात न सिर्फ खला बल्कि ज़मीन पर भी आँखों के अमराज और तशख़ीस के मैदानों में इनकलाब पैदा कर रही हैं। डॉक्टर साहब की इजादात ने न सिर्फ अमेरिका में इंसानियत की खिदमत की है बल्कि जापान भी उनकी इजादात से इस्तिफ़ादा के लिए तहकीकात कर रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर साहब के हालात ज़िंदगी पर ज़्यादा रोशनी डाली गई है कि उन्होंने कैसे वाक़यात और सुनहरे असूल याद रख कर बग़ैर किसी की मदद के इतनी इजादात की। अगली वीडियो में इनकी मेन इजाद की तफसील बयान की जाएगी जो कि टेक्निकल लोगों के लिए रहनुमाई के रस्ते भी खोल सकती है। अमेरिका में 22 लाख लोग 40 साल की उम्र के बाद मोतिया की सख्त अक़साम में मुब्तला हो जाते हैं और अमेरिका में यह नज़र की कमज़ोरी की और अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका सालाना 6.8 बिलियन डॉलर इस मरज़ पर खर्चता है जो कि पाकिस्तानी 20 खरब रुपए के करीब बनते हैं और 2030 में इन मरीजों की तादाद 44 मिलियन होने का खतरा है। हो सकता है अमेरिका में मोतिया के ऑपरेशन बिगड़ने का उतना खतरा ना हो जितना थर्ड वर्ल्ड में होता है। डॉक्टर अंसारी की कम ताकत वाली लेज़र डायग्नोस्टिक डिवाइसेस खलाई सफ़र के दौरान खलाबाजों की आंखों में पड़ने वाले असरात के लिए ज़ेरे इस्तेमाल हैं, मगर यह डॉक्टरों को अल्जाइमर, पार्किंसंस, डायबिटीज़ की अलामत बताने के लिए भी बहुत मुफीद साबित हुई हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी, तवील उम्री, कैंसर और लेज़र आई सर्जरी की वजह से आंख के लेंस में होने वाली तब्दीलियों को भी जानने में मदद दे रही हैं। नासा की बायोसाइंस और टेक्नोलॉजी ब्रांच की जून ज़कर शेख कहती हैं कि डॉक्टर अंसारी के आलात और तरीक़ाकार ने आँख को जिस्म की खिड़की बना दिया है और ये टेक्नोलॉजी बीमारी की निशानदेही करने वाले मालिक्यूल को छुए बगैर समझने की सलाहियत रखती है। अगरचे डॉक्टर अंसारी की इजादात जो कि आँख की तशख़ीस से शुरू हुई मगर अब बहुत से अमराज की तशख़ीस कर रही हैं। इन इजादात का आगाज़ उनके अपने घर से हुआ। डॉक्टर अंसारी के वालिद में मोतिया की तशख़ीस हुई तो डॉक्टर अंसारी ने उस पर काम करके लाखों जिंदगियों को बदलने का सोचा। उनके वालिद की तरफ से भी उन्हें इस काम में हौसला अफजाई की गई। जब उन्होंने काम के आगाज में मोतिया के मतलब लिटरेचर पढ़ा तो पता चला कि मोतिया आंख के अदसा में प्रोटीन में खराबियों से बनता है। जब डॉक्टर साहब ने रिसर्च की तो उन्हें कहीं से भी मुनासिब हुकूमती या प्राइवेट फंडिंग न मिल सकी। जी हाँ, ये बात पाकिस्तान की नहीं है, ये बात अमेरिका की हो रही है कि अमेरिका में भी उनको मुनासिब फंडिंग और किसी किस्म की सपोर्ट कहीं से ना मिली। मगर जब इंसान उलिल अज़्म हो तो इन बहानों पर हाथ धर कर नहीं बैठता। ये नहीं कहता कि फलां अदारा ने ये नहीं किया, फलां आदमी ने ये नहीं किया या हुकूमत ने ये नहीं किया तो इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वो कर दिखाता है। डॉक्टर साहब भी इसी किस्म के फर्द हैं। उन्होंने अपने घर के किचन में अपनी कम उम्र बेटी के साथ इसी तरह के मर्ज वाली गाय की आंख पर तजर्बात किए और हाथ में पकड़ी हुई लाइट स्कैटरिंग डिवाइस से रिजल्ट नोट करते रहे। जेरी सिबाग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अमराज चश्म के माहिर हैं, कहते हैं कि बहुत कम लोग दूर अंदेश होते हैं। हम मुश्किलात देखकर रास्ता बदल लेते हैं, मगर यह लड़का जिसे लोग डॉक्टर अंसारी कहते हैं यह जानता था कि अहम क्या है और मुश्किलात देखकर इसने रास्ता नहीं बदला। डॉक्टर अंसारी के वालिद ग्रामी घर में लाइफ मैगजीन लाते थे। डॉक्टर अंसारी ने 1962 में जॉन ग्लेन के ज़मीन के ऑर्बिट में जाने की खबर भी इसी मैगजीन में देखी और 1969 में अमेरिका के चांद पर उतरने की खबर भी उसी मैगजीन में देखी। तो डॉक्टर साहब के दिल में खलाई खिदमात देने का या नासा में जाकर नासा को खिदमात देने का जज्बा पैदा हो गया। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली और वहीं पढ़ाने लग गए। 1978 में आला तालीम के लिए कनाडा चले गए। 1984 में अपनी पीएचडी के दौरान ये कनाडा से फ्लोरिडा अमेरिका में होने वाली खला के बारे में कॉन्फ्रेंस में आए। उस कॉन्फ्रेंस में किसी यूनिवर्सिटी की एक तजर्बाती डिवाइस का भी जिक्र हुआ जो कि कोलंबिया शटल पर खला में भेजी गई थी। डॉक्टर साहब जिस मौजू पर पीएचडी कर रहे थे उसमें भी इस किस्म की डिवाइसें बनाई जा रही थीं, जिससे डॉक्टर साहब का हौसला बढ़ा कि खला में ऐसी टेक्नोलॉजी भी जा सकती है जिसकी उन्हें पहले से ही समझ है। डॉक्टर साहब वापस गए और अपनी पीएचडी मुकम्मल की। जब डॉक्टर साहब ने पीएचडी मुकम्मल की तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब ये जो डिग्री है ये कोई आपको साइंस का काम करने का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये मज़ीद तालीम हासिल करने की डिग्री है और आपको खुद से सीखने के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा।
डॉक्टर साहब ने 2 साल बाद पायलट का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। तो उस वक्त भी उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें यही कहा कि जो परफेक्ट उड़ सकते हैं वो सिर्फ परिंदे हैं, इंसान जब भी उड़ेगा तो वो कोई एक नया सबक सीखेगा। इसलिए आपने ये नहीं समझना कि आपको उड़ना आ गया है, आपने ये समझना है कि मैं अपने आखिरी दम तक उड़ना सीखता ही रहूँगा। और डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि मैं अब भी उड़ना सीखता हूँ, हालांकि मैं तकरीबन कुछ दिनों बाद ही परवाज करता हूँ। 1986 में भी अटलांटा में डॉक्टर साहब ने एक और कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां उन्हें क्लीवलैंड के एक प्रोफेसर ने खाने पर घर बुलाया और उन्हें पता चला कि क्लीवलैंड के अंदर भी नासा का एक सेंटर है। डॉक्टर साहब उसके बाद क्लीवलैंड में एक साइंसी ग्रुप एटीडी के साथ काम करने लग गए। उस ग्रुप ने कई आलात को छोटा करना था। एटीडी के साथ काम के दौरान ही डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च का रुख अपने वालिद की बीमारी यानी मोतिया की तरफ भी मोड़ दिया और अपने घर में वो सारे तजर्बात करने लग गए। डॉक्टर साहब क्लीवलैंड में नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर में डायनामिक लाइट स्कैटरिंग के जरिए जीरो ग्रेविटी में प्रोटीन के जरिए होने वाली तब्दीली पर भी रिसर्च करते रहे हैं। और वो आंख के पर्दे की इंजरी पर रिसर्च के लिए एयरफोर्स में भी काम करते रहे हैं और सिटीजन साइंस के शोबा में पानी की क्वालिटी पर रिसर्च भी करवाते रहे हैं, जिसे अमेरिका के अदारा सेहत ने करवाया था। नासा के फ्लाइट सर्जन जेम्स लोगन ने कहा है कि डॉक्टर अंसारी का तरीका मार्केट के तरीकों से कम 3 गुना बेहतर है। पहले इम्मत से बीमारी का अंदाजा किया जाता था, अब डॉक्टर अंसारी के तरीका पर प्रोटीन की तब्दीली से किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर अंसारी साइंसदानों के लिए मिशले राह हैं और उन्होंने इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है। डॉक्टर अंसारी को अमेरिका में बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं।